क्या आपको नहीं लग रहा था बीते 3 महीनों से, क्या आपको नहीं लग रहा था कि नरेंद्र मोदी कहीं खो गए हैं? वो नरेंद्र मोदी जिनको हमने 13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री देखा, जिनको हमने 10 साल से भारत का प्रधानमंत्री देखा, वो नरेंद्र मोदी कहीं खो से गए हैं। नरेंद्र मोदी रिटर्न्स, नरेंद्र मोदी की वापसी। इस वीडियो का यह शीर्षक पढ़कर आप थोड़ा हैरान जरूर हुए होंगे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी की वापसी, नरेंद्र मोदी रिटर्न्स, इसका मायने क्या है? नरेंद्र मोदी तो कहीं गए ही नहीं थे। जब वो कहीं गए ही नहीं तो उनकी वापसी का सवाल कैसे उठता है? और उनकी वापसी पर मैं आखिर क्या कहना चाहता हूं? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर नरेंद्र मोदी की वापसी की हम बात करें तो असल में तो नरेंद्र मोदी की सत्ता की वापसी की बात करें तो जून 2024 में वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं और उनका तीसरा टर्म शुरू हो गया है। तो अगर उनकी वापसी की बात करनी थी तो जून 2024 में की जा सकती थी कि देखिए नरेंद्र मोदी रिटर्न्स, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है सत्ता में आ गए, एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब उनके जून में शपथ लेने के बाद अब सितंबर में ये जब मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी रिटर्न्स, तो इसके क्या मायने है? सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। दरअसल जब मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी रिटर्न्स, तो इसके पीछे बहुत गहरा भाव है और वो भाव समझने की जरूरत है। अब मैं आप ही से सवाल पूछता हूं, क्या आपको नहीं लग रहा था बीते 3 महीनों से, क्या आपको नहीं लग रहा था कि नरेंद्र मोदी कहीं खो गए हैं? वो नरेंद्र मोदी जिनको हमने 13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री देखा, जिनको हमने 10 साल से भारत का प्रधानमंत्री देखा, वो नरेंद्र मोदी कहीं खो से गए हैं। वो नरेंद्र मोदी जो विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते थे, कॉम्बैटिव नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी जो विपक्ष की हर चाल का जवाब देते हैं, बड़ा पलट कर वार करते हैं, वो नरेंद्र मोदी कहीं खो गए थे। वो नरेंद्र मोदी जो विपक्ष की हर विपक्ष के हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वो नरेंद्र मोदी कहीं खो नहीं गए थे। बीते 2-3 महीनों से पूरे देश को ऐसा लग रहा था, मालूम नहीं आपको लग रहा था, नहीं लग रहा था, आप इसकी तस्दीक करेंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा था। क्योंकि जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चुनाव था 2024 का, उसमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने यह कहा था अब की बार 400 पार, ये नारा देकर आए थे और 400 पार का नारा दिया था। लेकिन बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जो है वो जरूर सत्ता में आई, लेकिन बीजेपी अकेले 300 के पार भी नहीं पहुंच पाई। और बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, बीजेपी 272 सीटों के नीचे रह गई। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली थी, या शपथ से पहले अगर जाएं, जब चुनाव नतीजे आए थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, तो उनकी आंखों में एक कसक जो है, एक दर्द जो है, एक सूनापन जो है, वो पूरे देश ने देखा। क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि भाई हम लोग 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं और उनकी सरकार कैसे चलेगी। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी, लगातार इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चल पाएगी और उनको जो है सहयोगी समर्थन नहीं करेंगे, चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार है वो समर्थन देंगे या नहीं देंगे, इस तरह की तमाम अटकलबाजियां चल रही थी। और इसीलिए जो मैंने कहा कि लोग नरेंद्र मोदी को, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी बुझे बुझे से हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा रहे थे, 15 अगस्त का उनका भाषण भी बड़ा जोरदार था, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष, एक तरफ हम देख रहे थे विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर था, नरेंद्र मोदी का मजाक बनाया जा रहा था, उनको हर बार जो है उनको बार बार पिंच किया जा रहा था, उनको पोक किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से। संसद के अंदर राहुल गांधी और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दिया। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। हालांकि उस समय भी नरेंद्र मोदी ने बड़प्पन दिखाया था, जब विपक्ष लगातार उनको चिल्ला रहा था, उनको बोलने नहीं दे रहा था, तब भी नरेंद्र मोदी ने जो है पानी का ग्लास विपक्ष को दिया था। उसके बाद संसद में जिस तरह से वक्फ बोर्ड जो संशोधन कानून था, उसको लेकर जिस तरह से सरकार ने उसको जो है जेपीसी के पास भेज दिया, उसको लेकर के लोगों ने कहा कि अब नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी नहीं रहे, नरेंद्र मोदी का वो जलवा नहीं रहा, नरेंद्र मोदी कमजोर दिख रहे हैं। विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा था। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि सरकार हम चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो भले ही प्रधानमंत्री, लेकिन सरकार विपक्ष चला रहे हैं क्योंकि सिस्टम हमारा है। इस तरह की तमाम चीजें थी। और सबसे बड़ी बात जो मैं फिर कह रहा हूं वो ये थी
कि विपक्ष के तमाम नेता लगातार नरेंद्र मोदी पर वार कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको लेकर तंज कस रहे थे, उनको लेकर निशाना बना रहे थे। और इस सब के बीच नरेंद्र मोदी खामोश थे, पूरी तरह से खामोश थे। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि बीते 100 दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी, जिस नरेंद्र मोदी को हम जानते थे, वो नरेंद्र मोदी कहीं गायब थे। लेकिन अब लग रहा है कि बीते एक हफ्ते में लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की वापसी हो गई है, नरेंद्र मोदी रिटर्न्स। इसलिए मैंने कहा, और वापसी भी जोरदार हुई है। नरेंद्र मोदी अब जिस तरह से बीते एक हफ्ते में लगातार वो मीडिया में, सोशल मीडिया में वो लगातार जिस तरह से वो वीडियोज उनके आ रहे हैं, जिस तरह से वो सभाओं में कांग्रेस के ऊपर, विपक्ष के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की वापसी हो गई है। और अब जो है विपक्ष वो विपक्ष का बचना मुश्किल है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी धीरे धीरे अपने पुराने फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि विपक्ष जो है, पूरा विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी पर हमलावर था और उनका मजाक बना रहा था। और ये बात नरेंद्र मोदी ने जो है गुजरात में जाकर, अभी 2 दिन पहले जब वो गुजरात गए तो गुजरात में उन्होंने ये बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था और मुझ पर लगातार ताने कसे जा रहे थे। और ये बात भी जो मैं आपसे कह रहा हूं, वो बात भी नरेंद्र मोदी ने कही। और इसलिए मैंने कहा आज नरेंद्र मोदी का पिछले एक हफ्ते का अगर आप कार्यक्रम है, उसका विश्लेषण जो है वो करना बड़ा जरूरी है और उनके विश्लेषण को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से फॉर्म में आते दिख रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी की वापसी होगी। वो नरेंद्र मोदी जिनको हम गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जानते थे, और वो नरेंद्र मोदी जिनको हम 10 साल से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जानते थे। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात में इस बात को स्वीकार किया, अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया कि मुझे लगातार निशाना बनाया जा रहा था, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। और नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि लोग हैरान थे कि मोदी जो है, मोदी को क्या हो गया, मोदी जवाब नहीं दे रहा। और मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल यह बात सबके मन में थी, मेरे मन में थी, और शर्तिया आपके मन में भी होगी कि नरेंद्र मोदी को क्या हो गया, नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे रहे, नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर कहा कि मेरा कितना मजाक उड़ा लो, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए जो है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी की बात को, इसको बड़ा ध्यान से सुनिए और मैं आगे बताऊंगा कि यहां पर हालांकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जवाब तो वो दे रहे हैं और ठोक के जवाब दे रहे हैं। सुनिए पहले ये नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन मैं क्यों जवाब नहीं दे रहा, सुनिए जरा। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्राण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी। ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में
देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। तो सुना आपने, नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग भी हैरान थे कि नरेंद्र मोदी को क्या हो गया है, और वास्तव में लोग हैरान थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है अब जो है फॉर्म में आ गए। हालांकि इस वीडियो में नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में कहा, उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष का जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने काम करता रहूंगा, और उन्होंने अपने काम जो है लगातार गिनवा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दिया, जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने ओडिशा में दिया, अपने जन्मदिन के दिन दिया, और जवाब भी क्या खूब दिया। दरअसल आपको अच्छी तरह से मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते हफ्ते गणेश उत्सव के लिए, गणेश पूजन के लिए, जब चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ जी हैं, डीवाई चंद्रचूड़, जब उनके घर गए तो उसको लेकर विपक्ष उन पर हमलावर हो गया, और विपक्ष ने कहा कि देखो ये किस तरह से नरेंद्र मोदी जो है चीफ जस्टिस के घर पहुंच गए पूजन करने, और पूरे विपक्ष ने उनको निशाना बनाया। अब ओडिशा में नरेंद्र मोदी ने इस पर पलटवार किया, जोरदार पलटवार किया, और कहा कि जो पूरा जो इकोसिस्टम है, उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम की बात करी। और ये सोच लीजिए, कांग्रेस और इकोसिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब निशाने पर रहेगा, लगातार रहेगा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस और इकोसिस्टम है, ये विभाजन की बात, ये बांटने की, फूट डालो की बात करते हैं, और ये जहर भरी मानसिकता है कि गणेश पूजा करने पर इस तरह से जो है इसको लेकर इशू बनाया गया। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार उड़ीसा से अपने जन्मदिन पर किस तरह से विपक्ष पर पलटवार किया, सुनिए जरा। सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है, वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। साथियों, हमें साथ मिलकर अभी कई बड़े मुकाम हासिल करने हैं। हमें उड़ीसा को, अपने देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। तो ये मोदी का पलटवार था, वही मोदी जो 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 10 साल से देश के प्रधानमंत्री थे, और विपक्ष पर इसी तरह से पलटवार करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया वो कमजोर नहीं है, वो पलटवार अब भी करेंगे। हालांकि फिर कह रहा हूं, उन्होंने पहले गुजरात में कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इस बार उन्होंने पलटकर जवाब दिया है, और खूब जवाब दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब देने का इसके मायने भी है। इसके मायने ये है कि नरेंद्र मोदी, अब क्योंकि गुजरात का चुनाव है, और यह तय है कि गुजरात के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी इसको, क्योंकि गणेश उत्सव जो है, गणेश की पूजा जो है, वो गुजरात में बहुत श्रद्धा के साथ लोग मनाते हैं। अब वो इसको गुजरात में जरूर मुद्दा बनाएंगे, ये नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिए। अच्छा, इससे पहले जो है नरेंद्र मोदी जमशेदपुर गए थे, झारखंड गए थे, और झारखंड में उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, इनका मुद्दा उठाया, और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाया। अब देखिए, ये तमाम मुद्दे जो हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी चेंज और रोहिंग्याज के घुसपैठ जो है, बांग्लादेशियों की घुसपैठ है। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से हिमाचल प्रदेश में यह मुद्दा बना हुआ है। तो नरेंद्र मोदी ने झारखंड में संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में जो घुसपैठ है, और ये जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्याज घुसपैठी हैं, ये सरकार के लिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा। तो आप जो सोचिए, एक तरफ वक्फ का मामला आ रहा है, दूसरी तरफ जो है घुसपैठियों का उन्होंने मुद्दा उठा दिया, और तीसरी तरफ गणेश पूजा को लेकर उन्होंने जो है गुजरात के लिए संकेत दे दिए। तो ये तमाम चीजें जो बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, और अपने मुद्दे जो हैं वो कहीं छोड़ने वाले नहीं है। उन मुद्दों पर वो स्ट्राइक करेंगे और विपक्ष को जो है जोरदार प्रहार करेंगे। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव उन्होंने संकेत दे दिए। झारखंड में आदिवासियों का जो जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आदिवासी इलाकों में वहां मुस्लिम जो है जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, घुसपैठ
घुसपैठ ये जो आ गए हैं, वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी झारखंड में एक मुद्दा बनाने वाली है। और ये मुद्दा जो है अगर बीजेपी बनाती है तो ये मुद्दा जो जमीन से जुड़ा मुद्दा है, जो झारखंड में बहुत असरकारी रहेगा। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी की मुद्दों पर भी जो है बिल्कुल नजर है कि कहां क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं फिर दोहरा देता हूं कि जो हिंदुत्व पर प्रहार हो रहे हैं, जैसे गणेश पूजा को लेकर हुआ, उसको लेकर उन्होंने एक मुद्दा बना दिया, बड़ा साफ उन्होंने इशारा कर दिया कि हिंदुत्व पर जो प्रहार हो रहा है उसको उस पर वो प्रहार करते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे। 370 को लेकर वो बार बार विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं कि देखो 370 की वापसी की बात कर रहे हैं। तीसरी, इसके अलावा अगर बात करूं तो उन्होंने जो है डेमोग्राफी चेंज, घुसपैठ, इसको मुद्दा बना दिया। तो ये सब चीजें जो हैं, वक्फ का कानून जो है वो आप देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था ये जेपीसी में भेजा गया, इसके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब राज्यसभा में बहुमत में है, अब वो खेला जाएगा, अब वो पूरा का पूरा गेम जो है वो ओपन हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि इसी सरकार में, यानी इसी सरकार के दौर में, यही जो अगले 5 साल है, इसमें जो है एक देश एक चुनाव का कानून जो है, जिसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की एक अध्यक्षता में एक समिति बनी, उस पर रिपोर्ट बाकायदा तैयार हो चुकी है। तो वो उन्होंने, अमित शाह ने साफ कह दिया कि वो कानून जो है इसी दौर में आएगा। तो ये भी एक साफ संकेत है कि नरेंद्र मोदी जो एजेंडा लेकर आए हैं, उन एजेंडे पे वो पीछे हटने वाले नहीं है, उन एजेंडे पर लगातार बढ़ते रहेंगे। और जब वो उस एजेंडे पे लगातार बढ़ेंगे तो विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। और अंत में एक चीज और, नरेंद्र मोदी के दोनों ही, आपने देखा होगा, आप गुजरात से लेकर अब तक अगर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के दोनों ही पक्ष दिखते हैं। एक तरफ वो बड़े कड़क शासक हैं, बड़े कड़क जो है विपक्ष को धोने वाले एक नेता है, दूसरी तरफ उनका एक नरम रवैया भी दिखता है, एक नरम रुख भी दिखता है, एक बड़ा उनका दिल जो है बड़ा कोमल है, भावुक है, इस तरह का भी दिखता है। वो मां के साथ जब दिखते थे तो उनका एक रूप दिखता था, विपक्ष को जब धोते थे तो उनका दूसरा रूप दिखता था। अब जो है मैंने आपको इनका कड़क रूप बताया कि उन्होंने कहा मेरा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन मैं अपने काम से जवाब दूंगा। दूसरी तरफ उन्होंने फिर उसके बाद विपक्ष पर बड़ा करारा प्रहार किया गणेश पूजा को लेकर। अब नरेंद्र मोदी का एक और रूप जो है यहां पर हमने देखा, और वो रूप क्या था? दीप ज्योति के साथ नरेंद्र मोदी का वीडियो। अब वो भी नरेंद्र मोदी की पूरी जो शख्सियत है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो इसी तरह का, आपको याद होगा पहले भी उनके इस तरह के कुछ वीडियो आए थे और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और इस बार उन्होंने जो है दीप ज्योति, जो एक बिल्कुल उनके प्रधानमंत्री निवास में जो एक नया बछड़े का जन्म हुआ है, उस छोटे बछड़े के साथ, तो कहीं ना कहीं एक और संकेत भी है हिंदुत्व को लेकर। जो नरेंद्र मोदी हैं वो अडिग हैं अपने इश्यूज को लेकर, और इसीलिए उन्होंने गाय को लेकर भी एक संकेत देने की कोशिश की है, संदेश देने की कोशिश की है। और इस वीडियो के माध्यम से नरेंद्र मोदी का एक नया रूप भी दिखता है। ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक बार फिर चाहूंगा इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो ये नरेंद्र मोदी का एक और रूप था। तो नरेंद्र मोदी की वापसी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी के प्रशंसक और उनके जो चाहने वाले हैं उनको कतई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की वापसी हो गई है। 100 दिन कंप्लीट हो गए हैं। 74 उनका जो है 74वां जन्मदिन भी उनका हो गया। तो 74वां जन्मदिन और 100 दिन उनकी सरकार को एक साथ हुए। और जानते हैं इस 100 दिनों में 15 लाख करोड़ की योजनाएं जो हैं, इसका कहीं ना कहीं जो है इसके लिए रोल आउट हो चुके हैं। 15 लाख करोड़ की योजनाएं। शेयर बाजार किस तरह से आगे बढ़ रहा है ये भी आप देख रहे हैं। शेयर बाजार में लोग जो है करोड़ों रुपए इस वक्त जो है लोगों ने कमाए हैं। और सबसे बड़ा फैसला मैं जो मानता हूं, उन्होंने जो आयुष्मान योजना को लेकर 70 वर्ष तक के जो लोगों के लिए, 70 वर्ष के ऊपर की आयु के लिए हर व्यक्ति जो है आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकता है, ये एक बड़ा फैसला है। तो इस तरह के कई फैसले जो है इस सरकार ने लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी नहीं भूलना चाहिए, उनके 13 साल मुख्यमंत्री के, नरेंद्र मोदी के 10 साल जो है प्रधानमंत्री के, और इस इतने लंबे करियर में उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है।
ये नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत कुछ कहता है कि नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो जिन सपनों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर काम कर रहे हैं, उसको लेकर वो कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है और वो लगातार इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और अब आने वाले दिनों में विपक्ष के साथ एक बड़ा टकराव दिखेगा, क्योंकि राहुल गांधी भी तैयार है उधर। राहुल गांधी ने यूएस में, अमेरिका में जाकर के दिखाया कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। तो अगर राहुल गांधी तैयार हैं तो फिर नरेंद्र मोदी भी अब तैयार दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की वापसी हो गई है और अब जो है कह सकते हैं संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अगले आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में राजनीति, भारत की राजनीति बहुत दिलचस्प होने वाली है। नजर बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।